हेलो बच्चों। बेटा कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था आपका, है ना। और हम लोगों ने रोल्स थ्योरम देख लिया और उसके ऊपर, ठीक है। और आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बोले थे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक आपको कोई डाउट्स तो नहीं किया होगा, बट क्वेश्चन नंबर 5th और 6th में भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम जा सकता है ना। तो बेटा एक्सरसाइज 2.3 में देखेंगे। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए हैं रोल्स थ्योरम के ऊपर, ठीक है। बेटा रोल्स थ्योरम वैलिड कब होता है आपका, जब वो तीन कंडीशन को फुलफिल करे। पहला चीज तो क्या, फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में। दूसरा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए आपका कहाँ, ओपन इंटरवल ए टू बी में। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला था आपका कि एफ ऑफ ए मस्ट टू इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो आपका रोल्स थ्योरम यहाँ पे वैलिड है, अदरवाइज आपका रोल्स थ्योरम आपका अनवैलिड है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, आपका नेक्स्ट आपके क्वेश्चन थे आपके वहाँ पर कि आपको वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम जब आपको वेरीफाई करना है तो आपका ये तीन कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, आपको क्या एक ऐसा पॉइंट निकालना है, मतलब सी जो है आपका वो एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब कहाँ ए से बी के बीच में लाइक करना चाहिए कि वो इस तरह लाइक करें कि मतलब आपका एफडेस सी जो वो क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए। मतलब एफडेस सी इक्वल टू अपन जीरो करके वहाँ से हम लोग वो पॉइंट सी निकालेंगे और जो अपना पॉइंट सी निकलेगा वो आपका ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में आपका लाइक करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कल देख लिया था रोल्स थ्योरम के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 5th में आप लोगों को शायद में भी डाउट्स जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th देख लेंगे आप लोग। उसने बोला है बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 2x दिया हुआ है आपका, नो एक्स स्क्वायर और 6x माइनस एक्स दे रखा है। और ये आपको डिफाइन किया गया है जब आपका x जो है वो लाइक कर रहा है 0 से 2 के बीच में। एंड सेकंड पार्ट आपको दे रखा है इफ x लाइज बिटवीन 2 to 6। ओके, ये दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, जहां आपका एक x तो आपका लाइक कर रहा है 0 से 2 के बीच में, दूसरा आपको फंक्शन लाइक कर रहा है 2 से 6 के बीच में, है ना। और आपको बोला है कि यहाँ पर आपको की वैलिडिटी चेक करना है कि रोल्स थ्योरम यहाँ पर आपका वैलिड है या नहीं है। पहला चीज तो भाई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका पोलिनोमियल फंक्शंस के आप अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो आपका डोमेन जो फंक्शन का दे रखा है वो दे रखा है 0 से 6 दे रखा है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 6 जो है आप फंक्शन का डोमेन दे रखा है वो आपका क्लोज इंटरवल 0 से 6 आपका डोमेन है फंक्शन का। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं उसके लिए हम लोग क्या चेक करते हैं बेटा, एलएचएल निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं, एफ ऑफ ए निकालते हैं। अगर एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू अगर एफ ऑफ ए होता है तो मैं बोलता हूँ कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस होता है। तो सबसे पहले आप एलएचएल निकाल लेंगे अगर आप, तो एलएचएल तो बेटा यहाँ पर एलएचएल निकालने के लिए आपका किस पे निकालेंगे हम लोग, एलएचएल 2 पे निकालेंगे। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपका एलएचएल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस पे बेटा फंक्शन क्या आपका एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर है तो मैं यहाँ लिमिट अगर पुट करता हूँ तो यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा 2, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने ये लिमिट में देखा हुआ है। तो 2 स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको 4, मतलब एलएचएल क्या मिल रहा है मेरा 4 मिल रहा है। ना अगर मैं निकालूँ आरएचएल तो आरएचएल इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस के लिए फंक्शन क्या है आपका 6 माइनस एक्स है, तो 6 माइनस एक्स, नाउ एक्स रिप्लेस्ड बाई 2, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, मतलब एलएचएल इक्वल टू आरएचएल है। नाउ फाइंड एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 2। तो भाई व्हेन एक्स इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पर आपका प्रॉब्लम जो होगा ये वाला होगा, ठीक है। हाँ, व्हेन x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे लिए आपका फंक्शन क्या दिया है 6 माइनस एक्स दिया हुआ है। तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन आपका दे रखा है 6 माइनस एक्स दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पुट करेंगे 2, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, है ना। मतलब आपका एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू क्या है बेटा, एफ ऑफ ए है। मतलब फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस है, कहाँ पर पॉइंट 2 पे फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। मतलब फंक्शन जो है आपका इनके डोमेन में भी आपका फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। चलिए फंक्शन तो आपका कंटिन्यूस है, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, चेक करना पड़ेगा, डिफरेंशियलिटी चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। आपका 0 से 6 के बीच में फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। मतलब फंक्शन जो है आपका, अब पहली बात बेटा यहाँ पर क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं, आप 0 पर अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो आपको मैंने बताया था कंटिन्यूटी एट इंटरवल, है ना। तो वहाँ पर अगर आपको 0 पे चेक करना है तो यहाँ पर हम लोग 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो 0 माइनस के लिए फंक्शन तो डिफाइन है नहीं, तो हम लोग क्या देखना पड़ेगा, 0 पे देखना पड़ेगा और 0 प्लस पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन आपका 0 पे भी कंटिन्यूस है, फंक्शन 6 पे भी कंटिन्यूस है और फंक्शन इन बिटवीन में कंटिन्यूस है। अगर क्लोज इंटरवल में अगर फंक्शन अगर आपका क्लोज इंटर मतलब एंड पॉइंट पे फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है और इन बिटवीन पे अगर फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूस है, इसका मतलब फंक्शन जो होगा कंटिन्यूस अपने डोमेन में होगा। मतलब फंक्शन जो है ये आपके कंटिन्यूस में है, कहाँ पर, अपने डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ है। अब फंक्शन भाई डिफरेंशिएबल कहाँ है, तो भाई हम अपना जो पॉइंट है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ होना चाहिए भाई,
फंक्शन जो है आपका डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल 0 से 6 के बीच में डिफरेंशियल होना चाहिए। अब फंक्शन भाई डिफरेंशियल 0 से 6 के बीच में तब होगा जब मैं कोई एक पॉइंट इन बिटवीन कोई एक पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूँ डिफरेंशियलिटी, मतलब LHD निकाल दो या RHD निकाल दो, ठीक है। अगर आपका LHD RHD अगर आपस में इक्वल हो जाएगा तो मैं बोलूँगा फंक्शन आपका डिफरेंशियल है। चलो भाई अब मैं यहाँ चेक करता हूँ LHD एंड RHD। अगर मैं यहाँ पे LHD निकालता हूँ अगर मैं, तो लिमिट LHD में निकाल रहा हूँ 2 पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस पे, ठीक है। 2 माइनस पे अगर मैं LHD निकालता हूँ तो आपका फंक्शन क्या मिलेगा, LHD का फॉर्मूला होता है f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a कितना है आपका 2 है, a जो है आपका 2 है। और फंक्शन उस टाइम पे क्या है, जब 2 माइनस के लिए फंक्शन मैं देख रहा हूँ तो ये आपका x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस f ऑफ a मतलब x के प्लेस पे 2, तो 2 पुट करूँगा मैं क्या मिलेगा 4 मिलेगा अपॉन x माइनस 2। तो मैं ये LHD निकाल रहा हूँ, ये आपका LHD है मतलब एवरेज 2 है, ओके। तो आपका क्या मिल गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, x माइनस 2 आपका कैंसिल हो जाएगा भाई। तो LHD अपना कितना निकल रहा है बेटा, पुट करोगे यहाँ पर 2 तो मिल गया आपका LHD मिल रहा है 4। ना हम लोग निकालेंगे बेटा RHD, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पे, तो फॉर्मूला है आपका f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। बेटा 2 प्लस पे फंक्शन क्या है आपका 6 माइनस एक्स है, तो 6 माइनस एक्स ना रिप्लेस करेंगे 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या मिल गया आपका 4 मिल गया, तो माइनस 4 मिल जाएगा भाई आपका अपॉन x माइनस, और a कितना आपका 2 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यहाँ से अगर मैंने 6 माइनस 4 आपका 6 माइनस 4 मतलब माइनस 2 हो गया ना आपका, तो सॉरी 6 माइनस 4 2, तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो मिल रहा है आपका कितना -1, मतलब LHD मेरा मिल रहा है 4 और RHD मिल रहा है मेरा 1 -1, मतलब LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, मतलब आपका फंक्शन जो है मेरा वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। किस पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है, आपका पॉइंट 2 पे फंक्शन में डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता था तो मेरा LHD एंड RHD दोनों आपस में क्या होता था, इक्वल आता था, ठीक है। चलिए ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब बेटा अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो आप क्या करना, अगर आपको LHD RHD निकालना है तो फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबल आपका किस पॉइंट पर नहीं है, फंक्शन पॉइंट 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, आप वो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ एफ x की अगर मैं बात करूँ तो भाई 2x मिल रहा है और ये कितना मिल रहा है मेरा -1 मिल रहा है। x इक्वल टू 2 पे ये क्या मिल रहा है, LHD कितना मिल रहा है अपना 2 मिल रहा है, और RHD कितना मिल रहा है -1 मिल रहा है। मतलब मेरा फंक्शन जो है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब मेरा फंक्शन यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब आपका यहाँ पर रोल्स थ्योरम जो है आपका वैलिड नहीं है, ओके। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इस पे, तो आप लोग लिख देंगे वहाँ पर कि रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट का। फर्स्ट का अगर मैं 6 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो 6 में बोला गया आपका कि f ऑफ x इज इक्वल टू x के पावर 2/3, ये फंक्शन है और आपका डोमेन फंक्शन में दिया हुआ है, यस x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब बेटा फंक्शन जो है आपका, पहले बात फंक्शन कंटिन्यूस है ना, फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। कैसे कंटिन्यूस है ना, अब देखो इन बिटवीन आपका फंक्शन अगर मैं यहाँ चेक करूँ ना, तो आपका यहाँ फंक्शन का ग्राफ जो है आपका कहीं ग्राफ आपका ब्रेक नहीं होगा है ना, ग्राफ जो आपका वो कंटिन्यूस चलता जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ आपका फंक्शन तो पहली बात है कंटिन्यूस है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फंक्शन भाई आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो फंक्शन आपका यहाँ डिफरेंशिएबल है या नहीं, आपका मतलब कहाँ इस पॉइंट में, मतलब -1 से 1 के ओपन इंटरवल में फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहला ये सर फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन सारा ऑलवेज कंटिन्यूस एल्जेब्रिक फंक्शन है। आप लिख लेंगे फंक्शन कैसे आपका एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन सारा आपका कंटिन्यूस होता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हम लोग पहले डिफरेंशियलिटी चेक कर लेंगे। तो डिफरेंशियलिटी के लिए भाई हम लोगों ने एफ डैश एक्स निकाला है इसका। जैसे मैं अगर एफ डैश एक्स निकाल रहा हूँ मैं, तो मैं 2/3 इंटू एक्स के पावर 2/3 -1 लिखना पड़ेगा भाई। तो जैसे आप ये लिखोगे 2/3 इंटू एक्स के पावर 2/3 -1, मतलब आपका क्या मिल रहा है, ये -1/3 मिल गया। अच्छा, तो दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1 अपॉन एक्स के पावर 1/3। बेटा -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में मेरा फंक्शन डिफरेंशियल होना चाहिए। -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट आता है 0, ठीक है। अब 0 पे ये फंक्शन जो है मेरा अनडिफाइन हो रहा है। जैसे मैं पुट करूंगा x इक्वल टू 0, तो फंक्शन मेरा 0 पे अनडिफाइन हो रहा है, मतलब 0 पे अनडिफाइन हो रहा है, मतलब डिफरेंशियलिटी फंक्शन जो है आपका फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है आपका नहीं है। किस पॉइंट पे नहीं है, 0 पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, तो लिखेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो आप रोल्स थ्योरम आपका यहाँ पर क्या हो रहा है,
इनवैलिड हो रहा है, मतलब आपका रोल्स थ्योरम यहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या रीजन लिखना पड़ेगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, क्योंकि फंक्शन आपका क्या है, आपका फंक्शन आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, ठीक है, वो सही है। अब भाई आपका ये पॉलिनोमियल तो है नहीं, पॉलिनोमियल क्योंकि पावर फ्रैक्शन अगर पॉलिनोमियल रहता तो फंक्शन कंटिन्यूस भी होता था और डिफरेंशिएबल भी होता था, बट आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिफरेंशियलिटी चेक किया मतलब एफ डेस एक्स निकाला, एफ डेस एक्स निकालने के बाद मेरे को मालूम पड़ रहा है फंक्शन जो है यहाँ पर इनके डोमेन के अंदर एक जीरो आता है, जीरो पे फंक्शन मेरा अनडिफाइन हो रहा है, मतलब फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है बेटा, एक्स इक्वल टू जीरो पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 हो गया आपका। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना, अगर प्रॉब्लम आया तो मेरे को पूछें, है ना। ना क्वेश्चन नंबर अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ देख लीजिए, इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, if Rolle's theorem holds for the function f of x is equal to दे रखा है आपको बेटा एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5 और x बिलोंग्स टू बोला है आपका 1 से 3 में आपका क्लोज इंटरवल दे रखे हैं, ओके। और आपको पहले उसने बोला कि रोल्स थ्योरम आपका होल्ड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, होल्ड कर रहा है मतलब फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, मतलब ये ऑलरेडी वो बोल रहा है अपने को, ठीक है। अब बोला है कि सी इक्वल टू सी इज इक्वल टू, मतलब एक पॉइंट जो है आपका एटलीस्ट वन पॉइंट जो है जहां वो आपके इन बिटवीन जो पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, मतलब ये आपका सी भी दे रखा है और आपको फाइंड करना है पी एंड क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अच्छा सर रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है, इसका मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, ठीक है, मतलब ये आपको दिया हुआ है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। यस, ए क्या है बेटा आपका, ए 1 है और बी कितना है 3 है, तो मैं एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 को मैं लेके चलता हूँ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स क्यूब इक्वल टू अगर मैंने पुट किया यहाँ पे 1, तो 1 पुट किया तो 1 क्यूब मिलेगा 1 और ये मिल जाएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस 5, क्योंकि मैंने पुट किया x इक्वल टू 1। उसके बाद पुट करेंगे 3 पुट करोगे तो 3 क्यूब क्या मिलेगा 27 प्लस 3 पुट करोगे 3 स्क्वायर मतलब 9, तो 9p और 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 3 क्यूब प्लस 5, ओके। अब यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो लिख लेंगे 9p प्लस 3q, 9p प्लस 3q और ये उधर चल जाएगा भाई, तो आपका प्लस 26 मिल जाएगा आपका, ओके क्योंकि 9p प्लस 3q, तो अब ये p उधर चल जाएगा तो आपका एक p उधर चला गया तो आपका 8 हो जाएगा यहाँ पर भाई, और ये q चल जाएगा उधर तो आपका ये 2 मिल जाएगा भाई, और ये प्लस 1 उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब तो ये 26 मिल जाएगा आपका, ओके। अब यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करूँ तो आपका कॉमन निकल जाएगा बेटा, 2 निकल जाएगा कॉमन, तो मिल जाएगा 4p प्लस q प्लस 13 इक्वल टू 0, और दुनिया वाले इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे भाई, 4p प्लस क्यू इज इक्वल टू -13, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये अपना आ गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आपका सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि आपको पॉइंट सी दे रखा है, इसका मतलब एफ डेस सी इज इक्वल टू क्या होगा 0, है ना। कंडीशन क्या आएगा आपका, एफ डेस सी इज इक्वल टू 0। अब एफ डेस एक्स पर निकालना पड़ेगा, पहले हम लोग एफ डेस एक्स निकाल लेंगे भाई। एफ डेस एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भाई, तो लिखना पड़ेगा 3x स्क्वायर प्लस पी तो कांस्टेंट है तो क्या मिल जाएगा 2px मिल जाएगा भाई, प्लस क्यू एक्स डेरिवेटिव क्यू और 5 का 0 मिल जाएगा, मतलब दिस इज इक्वल टू, अब अपना क्या गिवन कंडीशन क्या है, एफ डेस सी इक्वल टू 0, मतलब 3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। नाउ सी रिप्लेस्ड बाई, सी को रिप्लेस करेंगे हम लोग किनसे भाई, 2 प्लस 1 बाई रूट 3 दे रखा है आपका सी की वैल्यू, तो 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2p, सी रिप्लेस्ड बाई 2 प्लस 1 बाई रूट 3 और प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ओके। अब भाई यहाँ पर तो अपने को कष्ट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, है ना। चले अब भाई अगर मैंने इसको ओपन किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो इसको, तो लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो 2 इंटू 2 4, तो 4 बाई रूट 3, वेरी गुड, प्लस मल्टीप्लाई किया तो मिल जाएगा 4p प्लस 2p अपॉन रूट 3
प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ भाई। 3 को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल गया अपना 12 प्लस 1 प्लस 4√3। सोचो मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, इतना दिमाग लगाओ भाई अपने से, प्लस 4p। और चलो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन निकाल लो, p कॉमन निकाल लेता हूँ तो मिल जाएगा 4 प्लस 2/√3 प्लस q इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब भाई ये 12 प्लस 1 मिल जाएगा 13, उसको मैं उधर भेज देता हूँ पूरे पार्ट को, और ये अपना मिल जाएगा। कुछ कॉमन निकालने की संभावना अगर है तो देखते हैं, है ना। चलिए ये आपका आ जाएगा 13 मतलब p 4√3, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस 2/√3 प्लस क्यू प्लस, अब ये अपना 13 प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से भाई 4√3 प्लस 2 प्लस √3q, एलसीएम ले रहा हूँ, और प्लस इनको मैंने ये आपका एलसीएम लिया, है ना, और ये क्या मिल जाएगा आपका, प्लस √3 है तो 13 प्लस 4√3 इंटू √3 करता हूँ मैं, इक्वल टू 0। ओके, तो √3 आपका उधर चला गया, कंप्लीट आपका मिल गया वो 0 टर्म। अब यहाँ से भाई आपका कुछ p मतलब 4√3 प्लस 2 प्लस √3q इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ भाई, तो मिल जाएगा आपका माइनस 13√3 प्लस 12। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 ना इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या मिलेगा, और √3 से 1 मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें यहाँ ऐड करता हूँ मैं, तो क्या मिल जाएगा भाई आपका 4p√3 मतलब 4√3p प्लस √3q इज इक्वल टू माइनस √313। ओके, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब भाई यहाँ पर ये अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिल जाएगा आपका 4p√3 प्लस 2p माइनस 4√3p, और ये तो आपका कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस √3 दिस माइनस 12 और ये प्लस 13√3। वेरी गुड, ये और ये कैंसिल हो गया आपका, और ये कैंसिल हो गया, मतलब 2p इक्वल टू माइनस 12। नाउ p इज इक्वल टू -6, तो p का वैल्यू बेटा अपना आ गया -6। अब p अगर आपका -6 आ गया तो क्यों निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1, तो p इक्वल टू आपका आ चुका -6, तो पुट करेंगे -6 तो -24 मिल जाएगा ये, प्लस q इक्वल टू -13, तो q इज इक्वल टू -13 प्लस 24। ओके, मतलब q इज इक्वल टू 11, q आपका आ गया 11 और p आपका आ गया -6। ओके, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट्स है आप लोगों को, देखते हैं। रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द एक फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू दिस। यहाँ पर भी आपको वही बोला गया कि आपका रोल्स थ्योरम यहाँ पर वैलिड है, होल्ड्स कर रहा है। अगर रोल्स थ्योरम अगर आपका होल्ड करता है तो क्या बोला आपका, फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, फंक्शन आपको दे रखा है क्वेश्चन 5 में। बेटा फंक्शन क्या दिया है आपका, फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, x माइनस 2 इंटू लॉग x, वेयर x बिलोंग्स टू आपको बोला गया है 1 से 2, और सो डेट द इक्वेशन, अच्छा आपको लाना है कि इक्वेशन जो है x log x इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज सेटिस्फाइड बाय द एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x। मतलब जब हम लोग f x निकालेंगे जो पॉइंट जो c निकलता है तो वो आपको उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, आपको वो बोला गया है उसने, ठीक है। चलिए, तो भाई आपको बोला रोल्स थ्योरम यहाँ पर वैलिड है, जब रोल्स थ्योरम वैलिड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b वाला पार्ट वाला, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो अपने को f x निकालना पड़ेगा डायरेक्टली। f x अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर, तो पहले फंक्शन आपका जो दे रखा है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x log x माइनस 2 log x।
नाउ डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू भी रूल यहाँ पर फर्स्ट टर्म कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना मिल जाएगा 1, ओके, माइनस डेरिवेटिव लॉग 1/x, एक्स कैंसिल हो गया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2/x, ये मिल गया आपका एफ डैश एक्स। और उसने क्या बोला है कि आपका कोई एक पॉइंट सी अगर पॉइंट अगर लाइक कर रहा होगा मतलब एफ डैश सी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो अगर मैं पुट करूँ सी को तो 1 प्लस लॉग सी माइनस 2/c इक्वल टू 0, तो 1 प्लस लॉग सी इक्वल टू 2/c, ओके। तो सी से मल्टीप्लाई करते हैं अपन इधर, तो c प्लस सी लॉग सी इक्वल टू 2, तो c लॉग सी इज इक्वल टू 2 माइनस सी, ओके। और अगर मैं इनको रिप्लेस करता हूँ अगर x से, तो x लॉग x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, मतलब ये तो आपको प्रूफ करना था कि आपका x लॉग x इक्वल टू 2 माइनस एक्स सेटिस्फाई द एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x, यस आपका उस वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा, x लॉग x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, आपका ये तो लाना था उसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है बेटा आपका द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू दिस सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, कर सकते हो आप ये, या बता दूं मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी मतलब एफ डैश सी इक्वल टू आपको 0 करके वहाँ से आपको सी की वैल्यू निकालनी पड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला बेटा आपका कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2 सेटिस्फाई द ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, मतलब कंडीशन मतलब रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और फंक्शन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, ओके। चलिए और फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच डेट एफ डैश सी इक्वल टू 0, मतलब आपको सी की वैल्यू निकालना है जिस आपका क्या हो एफ डैश सी इक्वल टू 0। चलो कोई बात नहीं, पहले हम लोग यहाँ पर डिफरेंस करना पड़ेगा फंक्शन को भाई, तो उनके लिए मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x ई के पावर दिस, अप्लाई यू वी रूल, तो अप्लाई करेंगे अगर हम लोग भाई यहाँ यू वी रूल, तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, तो ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स होता है और x बाई 2 है तो माइनस 1/2 मिलेगा आपका, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट मतलब ई के पावर माइनस एक्स बाई 2 एज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म मतलब 2x प्लस 3, ओके। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई, ई के पावर माइनस एक्स बाई 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो मिल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x, मतलब माइनस लगाता हूँ मैं, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो माइनस 3x डिवाइड बाई 2 ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ से आपका एफ डैश एक्स जो है और मैं सिंप्लीफाई कर लूँ अगर मैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x प्लस 6 डिवाइड बाई 2, और कंडीशन आपको पता है कि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, मतलब अगर एफ डैश सी क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, तो अगर मैं एफ डैश सी को अगर 0 करता हूँ मैं तो क्या मिल जाएगा बेटा माइनस ई बाई सी बाई 2 इंटू माइनस सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 4c प्लस 6 बाई 2 इक्वल टू 0, बेटा ये टर्म आपका थोड़ा 0 चला गया, ओके। इस टर्म को मैं उधर फेंक दिया कांस्टेंट को 0, तो ई के पावर माइनस सी बाई 2 माइनस सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 4c मतलब प्लस सी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपका माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो माइनस सी बाई 2 माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आपका 0 हो नहीं सकता है, एक्सपोनेंशियल 0 तो हो नहीं पाएगा, तो आपका 0 किनको होना पड़ेगा, इनको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका एक्सपोनेंशियल तो 0 नहीं पॉसिबल नहीं है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता, कभी नेगेटिव नहीं होता एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। तो सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अगर हम फैक्टर निकालो तो सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस सी सॉरी माइनस 3c प्लस 2c माइनस 6 इक्वल टू 0। सी कॉमन निकाले बेटा तो सी माइनस 3, 2 कॉमन निकाल ले यहाँ से सी माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से सी माइनस 3 कॉमन निकल गया और सी प्लस 2, तो सी इक्वल टू 3 मिलेगा और सी इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू आपका
राइट होगा। तो आपको डोमेन कितना दिया गया, डोमेन आपको दिया गया है -3 से 0 दिया गया डोमेन आपका। -3 से 0 के बीच में आपको लाई कहाँ से करना पड़ेगा, इन बिटवीन लाई करना चाहिए, ठीक है। तो -3 से 0 के बीच में आपका जो लाई करेगा वो -2 लाई करता है, तो c इज नॉट इक्वल टू 3, तो आंसर क्या मिलेगा आपका, c इक्वल टू 2, मतलब -2 बिलोंग्स टू -3 to 0। ओके, योर आंसर इज c इक्वल टू -2। तो बेटा ये था आपका रोल्स थ्योरम पे क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं बेटा एलएमबीडी थ्योरम आपका, ठीक है। अब एलएमबीडी थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके बुक्स में, तो एलएमबीडी थ्योरम पहले हम लोग देख लें आप लोग का। चलिए, अब एलएमबीडी थ्योरम बेटा आपको क्या बोलता है, पहला चीज एलएमबीडी थ्योरम मतलब लेंग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इसमें बेटा क्या बोलता है कि पहला चीज आपका सेम आपको रोल्स थ्योरम की तरह है, बट यहाँ पर एक चीज तो बस चेंज हो जाएगा। पहला फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरा फंक्शन आपका डिफरेंशियल होना चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ होना चाहिए आपका, क्लोज इंटरवल a to b। आप लिख लेंगे पहला कि पहला फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a to b, पहला तो आपको फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a to b, दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट जो है आपका वो क्या होगा, आपका क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c। मतलब पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, एटलीस्ट मतलब डिफरेंशियल के बाद लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू a to b। जहां पर हम लोग उसमें करते थे f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b करते थे, यहां पर एटलीस्ट पॉइंट c बिलोंग्स टू a to b, belongs to a to b such that f of b minus f of a upon b minus a, such that f of b minus f of a upon b minus a is equal to f dash c, is equal to f dash c। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर 3 कंडीशन, तो आप बोलोगे एलएमबीडी थ्योरम जो है आपका वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसके ऊपर, क्वेश्चन आपके एलएमबीडी थ्योरम के ऊपर कुछ नहीं, यहाँ पर सेम चीज आपका फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए आपका क्लोज इंटरवल a to b में, फंक्शन डिफरेंशियल होना चाहिए आपका ओपन इंटरवल a to b में। थर्ड पॉइंट क्या बताया मैंने आपका कि f ऑफ b माइनस मतलब एक पॉइंट आपका ऐसे एग्जिस्ट करना चाहिए, कंडीशन क्या है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू f डैश ऑफ c, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होगा तो आपका एलएमबीडी थ्योरम वहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल है कि वेरीफाई एलएमबीडी थ्योरम फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, for the function f of x is equal to under root over x plus 5 and on the interval close interval 0 से 5 आपका फंक्शन यहाँ पर आपको बोला है वेरीफाई करने के लिए फंक्शन आपका क्या कंटिन्यूस है सॉरी एलएमबीडी थ्योरम आपका यहाँ पर वैलिड है या नहीं, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए पहला चीज़ बेटा फंक्शन जो है आपका x प्लस 5 रूट एक्स है, रूट एक्स जो है आपका रूट एक्स जो एक्स का 1/2 फंक्शन जो है आपका ये कंटिन्यूस है, ठीक है। फंक्शन अगर कंटिन्यूस है क्योंकि आपका रूट एक्स अगर जो आपका है आपका फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो फंक्शन डिफरेंशियल है या नहीं आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आप यहाँ से बोलोगे कि सर ये फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूस है, सर कैसे कंटिन्यूस है फंक्शन, है ना। अब फंक्शन कंटिन्यूस कैसे है ना, क्योंकि सर आपका ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है x प्लस 5 रेज़ टू 1/2 फंक्शन आपका एल्जेब्रिक है, फंक्शन एल्जेब्रिक है मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है, ओके। नो फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूस है तो आप वहाँ मेंशन कर लेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 to 5 एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to 5। सर डिफरेंशियल चेक कर लेंगे, एफ डैश एक्स अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर तो 1/√x का डेरिवेटिव क्या मिलता है 2√x मतलब दिस मिला, ओके। अब अगर ये आपका डेरिवेटिव मिल गया, नॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना मिलता है 1।
अब भाई यहाँ से 0 से 5 के बीच में अब कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई वैल्यू पुट करो, 0 तो आप यहाँ पुट नहीं कर सकते हो, है ना। तो भाई कोई वैल्यू पुट करो, हर वैल्यू के लिए आपका फंक्शन ना कुछ ना कुछ वैल्यू देगा आपका, मतलब फंक्शन जो है आपका हर पॉइंट पर डिफरेंशियल है, मतलब कंटिन्यूस क्यों है, आपका फंक्शन एल्जेब्रिक है, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब फंक्शन आपका डिफरेंशियल भी है, 0 से 5 के बीच में फंक्शन का डिफरेंशियल भी है, ठीक है। जब फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशियल है, नाउ मूव द टू पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड क्या बोलता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। ओके, तो हम लोग निकालेंगे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एफ डैश निकालेंगे, है ना। चलिए एफ डैश अगर मैं निकालता हूं यहां पर, तो 1/2 दिस, ये आपका एफ डैश निकल गया। तो एफ डैश सी निकाल लेंगे, तो सी मतलब 1/2 सी प्लस 5, ये अपना आ गया। ओके, इसको मैं बोल दूं क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद बेटा आपने वो पहले 2 पॉइंट लिखना है अपने को, क्या फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, है ना, 0 to 5, फंक्शन डिफरेंशियल आपको मैं दिखा दिया, डिफरेंशियल आपका 0 से 5 के बीच में। नौ पॉइंट में थर्ड में निकाल रहा हूँ, एफ डैश सी निकाल लिया पहले मैंने, ठीक है। नौ मैं निकालता हूँ एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ बी मतलब बी कितना आपका 5 है, तो बी 5 मतलब 5 + 5 क्या 10। ओके, तो 5 + 5 कितना 10, मतलब √10 मिल गया। ओके, नाउ एफ ऑफ ए कितना बेटा आपका 0 है, तो 0 कितना आ जाएगा भाई आपका, x के प्लेस में 0, तो 0 + 5 क्या मिल जाएगा बेटा आपका 5, तो ये मिल गया आपका √5। एफ ऑफ बी आपका √10 है, एफ ऑफ ए आपका √5 है। ओके, अब हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। तो एफ ऑफ बी कितना है आपका √10, ये कितना है √5, बी माइनस ए, बी कितना है आपका बी 5 है, और ए कितना है आपका 0 है, इक्वल टू एफ डैश ऑफ दिस मतलब 2/this। ओके, ध्यान दें, तो क्या मिल रहा है यहाँ से, अगर मैं क्रॉस खेलूँ तो आपका कुछ कॉमन निकलने के चांसेस नहीं है, है ना। तो √10 माइनस √5 इंटू 2 टाइम्स ऑफ √c + 5 इज इक्वल टू 5 मिल गया आपका। ओके, अब यहाँ से अपने को c निकालना है, तो पहली बात मैं इनको इधर धक्का मारता हूँ मैं, तो 2 टाइम्स ऑफ √this इज इक्वल टू 5/√10 माइनस √5। तो 2 टाइम्स ऑफ √c + 5 इज इक्वल टू 5/2। बेटा यहाँ से अगर मैं √5 कॉमन निकालूँ सर कैसे, √10 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √5। ओके, तो यहाँ से अगर मैं √5 कॉमन निकालूँ तो मिल जाएगा √2 - 1 मिल जाएगा, है ना। और ऐसा जैसे हो जाएगा तो आपका ये √5 टाइम्स मैं इसको कैंसिल भी कर दूंगा मैं, तो मिल जाएगा आपका √c + 5 इज इक्वल टू √5/2 टाइम्स ऑफ √2 - 1। यहाँ पर मैं √2 + 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और √2 + 1 से इधर डिवाइड भी करता हूँ मैं, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसका, तो मिल गया आपका बेटा √5 इंटू दिस और a + b इंटू a - b मतलब a² - b² मतलब 2 - 1, ये 1 मिल गया, मतलब ये आपको मिल गया 2। ओके, और यहाँ पर आपका अपने निकालना तो c है, निकालना अपना c है ना। चले स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या मिल जाएगा अपना c + 5 इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो ये मिल गया आपका 5 और 2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 4, और ये आपका a + b का होल स्क्वायर मतलब √2 + 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। नाउ c इज इक्वल टू 5/4 √2 + 1 का होल स्क्वायर -5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, तो ये एलसीएम मिल गया 4, 5 √2 + 1 का होल स्क्वायर -20, तो ये मिल जाएगा a² + b² + 2√2 -20/4, मतलब ये c की वैल्यू आ रही है आपका। तो 5 + 2 + 3 3 मतलब 2 + 1 3, तो 5 3 जा 15 प्लस 10 √2 -20/4, और इसको सिंप्लीफाई अगर और मैं करूँ तो आपका ये कितना मिल जाएगा -5 मिलेगा, है ना। तो मतलब आपका जो c जो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, c आ रहा है अपना 10 √2
और -5 अपॉन 4, मतलब सी आपका रूट टू और 10√2 -5 है ना। अगर मैं यहाँ से 5 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो आपका निकल जाएगा 2√2 -1 अपॉन 4, मतलब आपका ये वैल्यू आ रहा है सी, ठीक है। और ये सी है आपका, सी जो है आपका उनका डोमेन में लाई करना चाहिए। डोमेन आपका कितना दिया है भाई, आपका डोमेन जो है आपका दिया है 0 से 5 के बीच में ये वैल्यू लाई करना चाहिए। तो 0 से 5 के बीच में, यस 0 से 5 के बीच में आपका ये वैल्यू लाई कर रहा है, मतलब आपका वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपके बुक्स में आंसर कितना दिया हुआ है वो भी देखना पड़ेगा भाई इसमें। सी तो यहाँ बहुत सिंप्लीफिकेशन वे में दिया है भाई, आपका सी तो 5 दिया हुआ है। सिट क्या मिस्टेक हुआ है भाई, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर लिया था। मैंने क्वेश्चन में √x+5 लिया है, लेके चल रहा हूँ मैं, और आपके बुक्स में जो क्वेश्चन दिया बेटा वो आपका √x+4 दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, नौ क्वेश्चन में बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखेंगे एलिमेंट्री थ्योरम में क्वेश्चन में आपको दे रखा है x+1/x दिया हुआ है। x+1/x में अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो आपका फंक्शन जो है आपका क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है अपने क्लोजर इंटरवल में 1 से 3 के बीच में। ओके, और फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप डिफरेंशिएबल भी है, आप चेक कर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x कितना मिलेगा 1, डेरिवेटिव और 1/x कितना मिलेगा -1/x²। तो 1 -1/x² मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपका 1 माइनस ये मिल रहा है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 में। ओके, और डोमेन कितना दिया आपका, डोमेन दे रखा है आपका 1 से 3 के बीच में आप कुछ वैल्यू डालोगे तो फंक्शन आपका एवरी टाइम क्या है, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर हम लोगों ने क्या निकालना पड़ेगा, f(a) निकालना है और f(b) निकालना है ना। क्यों निकालना है f(a), b? क्योंकि आपको f(b) माइनस f(a) अपॉन b माइनस a इक्वल टू f' ऑफ c निकालना है। तो आप f(b) निकाल लो वहाँ से, और पुट करने के बाद आप वहाँ से c निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो c का जो वैल्यू है आपका, देखिए जब आपने f(a) निकाला तो f(a) जो निकाला है तो आपको वहाँ पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और f(b) कितना आ रहा है पर 10/3 आ रहा है। और जब पुट करोगे तो वहाँ पर पुट करने के बाद आपका एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, मतलब c² इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। आपके बुक्स में दिया हुआ है तो c इक्वल टू आपका +-√3 आ रहा है बेटा, और c इक्वल टू +-√3 में तो आपका c इक्वल टू -√3 तो उसका डोमेन में नहीं है, क्योंकि आपका डोमेन आपका 1 से 3 है। तो c इक्वल टू -√3 उसका डोमेन में नहीं है, जब डोमेन में नहीं है तो वो आपका वैल्यू काम का नहीं है। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, c इक्वल टू √3 मिलेगा बेटा आपका, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। उसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है, और एक्सरसाइज में आपके ज़्यादा क्वेश्चन देने रखे हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर आप बोलो तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ अगर आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा एलएमबीडी का ही। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि एलएमबीडी थ्योरम आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहला आपका f(x) है इक्वल टू log x है, तो बिंदास बोल दोगे क्या कि फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। फंक्शन जो है इनके अपने डोमेन में कंटिन्यूस होगा, और फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी होगा अपने डोमेन में, ठीक है। बिंदास से, वो टेंशन वाली बात नहीं, आपको यहाँ पर कुछ भी आपको प्रूफ नहीं करने की जरूरत है। लिखना पड़ेगा कि वी नॉट एट लॉगरिथमिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। फंक्शन कंटिन्यूस अपने डोमेन में तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा 1 से e के बीच में। डिफरेंशियलिटी अगर दिखाना है तो दिखा सकते हो, f(x) इज इक्वल टू 1/x, और यहाँ पर जो आप कुछ वैल्यू पुट करोगे फंक्शन आपका अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल भी है। 9 उसके बाद आपको निकालना है f(a) निकालना है। f(a) क्यों निकालना भाई, क्योंकि f(b) माइनस f(a) निकालना पड़ेगा। तो f(1) कितना निकल गया भाई आपका log 1 कितना आता है बेटा आपका 0 आता है। ओके, नाउ f(b) कितना है आपका log e कितना आएगा बेटा 1 आएगा। ओके, नाउ f'(x) मतलब 1/x, तो f'(c) कितना आ जाएगा बेटा आपका 1/c आ जाएगा। ओके, नाउ f(b) माइनस f(a) अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू इज इक्वल टू f'(c). f(b) कितना दिया आपका 1, f(a) कितना दिया 0, और b माइनस a, b कितना दिया बेटा e-1 दिया हुआ है आपका, है ना। और f'(c) 1/c आया। तो क्रॉस खेल लोगे, अगर आप यहाँ से क्रॉस खेलोगे तो मिल जाएगा c इज इक्वल टू e-1, मतलब c का जो वैल्यू हो e-1 आ रहा है। यस, तो जो c है वो अपने डोमेन में लाई कर रहा है। देखिए 1 से e के बीच में आपका c लाई करना चाहिए, है ना। तो c का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करना चाहिए। सर c का वैल्यू e-1, e का वैल्यू होता है 2.71 -1 मतलब 1.71। यस, इस इन बिटवीन लाई कर रहा है। मतलब आपको इस तरह से बेटा आपको पूरा एलिमेंट्री थ्योरम जो है आपको सॉल्व करना। अगर डाउट्स रहा तो आप जरूर पूछेंगे। ओके बेटा, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज आपका स्टार्ट होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, थैंक यू।